Good morning, student. Today I am going to explain the chapter 1 of class 9th science. Chapter name is Matter in Our Surroundings. It means पदार्थ जो हमारे आसपास हैं. कई तरह के पदार्थ हैं हमने 4th 5th में भी ये पढ़ा है. सॉलिड, लिक्विड, गैस. 3 तरह के मुख्य पदार्थ हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. वो पदार्थों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. मेनली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि वो कैसे दिखाई देते हैं, स्थान घेरते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है हर एक का. इस तरह की कुछ चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. मैटर क्या होता है? अगर हम अपने आसपास देखें तो चारों तरफ हम पदार्थों से घिरे हुए हैं. जैसे घर में चेयर देखो, वो एक सॉलिड. अगर हम शहद, पानी, ये लिक्विड है. और कुछ गैस, एयर हमारे चारों तरफ हमेशा ही रहती है. तो हर एक चीज़ जो हमारे चारों तरफ है वो क्या है? मैटर, पदार्थ. जिसमें चाहे एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो, पानी की एक बूंद, वो भी क्या कहलाएगी? पदार्थ. तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है, जगह लेती है. हैव मास, और जिसमें कुछ वेट हो, वो क्या है? मैटर. और हम कह सकते हैं विच हैव मास एंड वॉल्यूम बोथ. ऐसा कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास हो, कुछ वेट हो, और वॉल्यूम उसका कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, वो क्या है? मैटर. पुराने समय में थे, उस टाइम कुछ फिलोसफर होते थे, वो भी क्या कहते थे? हर एक चीज़ हमारे चारों तरफ 5 तत्वों से मिलकर बनी है. वे 5 तत्व वो कौन से बताते थे? हवा, एयर, अर्थ, मिट्टी, फायर, स्काई एंड वाटर. वो कहते थे हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, क्या हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है. हवा, पानी, मिट्टी, और फायर मीन्स अग्नि, स्काई, आकाश. मॉडर्न डे, जैसे ही मॉडर्न डे आज साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और उन रिसर्च में उन्होंने मैटर को 2 उसके मेन पार्ट बताए. उसके कुछ हर एक मैटर, हर एक पदार्थ की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं. उन्होंने इस बेस पर मैटर्स को डिवाइड किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि वो दिखाई कैसे देते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं. केमिकल मीन्स रिएक्ट कैसे करते हैं, और उनका रंग रूप कैसा है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. तो इस चैप्टर में हम मेनली उसकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. किसी भी मैटर की कैसी रंग रूप है, कैसा वो दिखाई देता है, वो इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं. तो हम इस चैप्टर में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले कि मैटर बना ही कैसा होता है. मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है हर एक पदार्थ की, कि फर्स्ट टाइम मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हर एक पदार्थ पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए. अब ये जो पार्टिकल हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं. जैसे अगर हम, और जो पार्टिकल होते हैं वे इतने स्मॉल होते हैं, साथ में पार्टिकल मैटर हैव स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल. जो ये पदार्थ हैं उनके पार्टिकलों के बीच में स्पेस भी होता है. इसे मैं एक एक्टिविटी से आपको समझा रही हूँ. जैसे हम एक्टिविटी ये है, ये आप डेली अपने घर में करके देखते हो. ध्यान करके देखना. आप अगर इस एक्टिविटी को देखोगे, टेक 100 मिलीलीटर बीकर. अगर हम एक बीकर लेकर उसमें पानी ले लें, पानी लेने के बाद उसमें हम थोड़ी सी चीनी डालें, क्या उस वाटर का लेवल बढ़ेगा? आप बताओ. उसका वाटर का लेवल वहीं रहेगा जहाँ पर है. फिर उसमें और चीनी डालो. आप उसमें जब तक 2-3 चम्मच चीनी डाल चुके हों, उसके बाद भी उसका लेवल नहीं बढ़ रहा, तो जो चीनी के जो पार्टिकल हैं वो कहाँ गए? वो पानी के पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. उन स्पेस के अंदर वो चले जाते हैं, इसीलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ता. इट मीन्स द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसके बीच में वो चीनी के पार्टिकल या नमक के पार्टिकल चले जाते हैं,
जिससे उनका लेवल सेम रहता है। जैसे ये पानी का लेवल दिखा रखा है, ये लेवल बोलते हैं जहाँ तक वो पानी भरा हुआ है। फिर उसमें चीनी डाली रहे हैं, ऐड साल्ट, या तो चीनी डालो या नमक। उसमें डालने के बाद जब हम उसे घोल भी देते हैं फिर भी लेवल सेम रहता है, इतना ही। रीज़न क्या है, इस पानी के पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस है, जो पानी है वो एक मैटर है, उसके जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है। उन स्पेस के बीच में जो चीनी है या नमक, उनके पार्टिकलों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उन पार्टिकलों के बीच में वो चला गया। जैसे मान लो ये इसमें वाटर है, वाटर के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, जैसे ही हम चीनी डालेंगे वो इस स्पेस में ऐसे इनके बीच बीच में चली जाती है, जिससे उसका लेवल जो है वो सेम रहता है। लेवल का मतलब जैसे मान लो इसकी ऊंचाई पानी की यहाँ तक है तो इसी के बीच में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि जो उसके पार्टिकल हैं हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स से तो बना है, अब हमें तो पता चल गया उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। अब इसके लिए आप इसमें बुक में तो पोटासियम परमैंगनेट जो अधिकतर लैब में मिलता है, पोटासियम परमैंगनेट लाल दवाई होती है, वो डाल के दिखा रखा है। लेकिन हम इसे सेम एक्टिविटी को आप अपने घर में दूध डाल के कर सकते हो। पानी में जब आप दूध मिलाते हो तो उसका दूध का कलर आ जाता है, लेकिन वो प्रॉपर दूध तो आपको पता बिल्कुल प्योर वाइट और थिक होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूध उसमें मिलाएं तो हल्का लाइट कलर आ जाएगा। फिर उसमें से थोड़ा सा दूध और निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में और उसको मिला देंगे पानी में, फिर से हमें दूध का कलर दिखाई देगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जब हम नेक्स्ट पानी में मिलाते जाएंगे, वो काफ़ी देर तक हमें अपना मिल्क का कलर दिखाता रहता है। जैसे इसमें पोटासियम परमैंगनेट का पिंक कलर होता है। पहले 100 मिलीलीटर पानी लिया, फिर उसने उसमें 2-3 क्रिस्टल पोटासियम परमैंगनेट के डाल दिए, जिससे उसका पिंक कलर आ गया। फिर उसमें से 10 मिलीलीटर पानी निकाला और दूसरे 90 मिलीलीटर के एक पानी लिया और उसमें डाल दिया उसको, फिर से वो पिंक कलर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में फिर पिंक कलर दिखाई दे रहा है, लाइट कलर होता चला गया। यहाँ ज़्यादा डार्क पिंक है, उससे लाइट कलर है, फिर उससे लाइट कलर है, लाइट कलर होता चला गया, लेकिन फिर भी वो पिंक कलर दिखाना नहीं छोड़ता। इट मीन्स जो मैटर है उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगर हम पोटासियम परमैंगनेट के बारे में सोचें तो उसका एक क्रिस्टल, जो उसकी एक क्रिस्टल है, उसमें लगभग मिलियंस होता है, 10 लाख छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इट मीन्स जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मिल्क भी एक मैटर है, मैंने बताया अभी, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारे मैटर होते हैं। अब मिल्क क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके जो पार्टिकल हैं वो इतने स्मॉल हैं कि पानी में मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पानी में डालेंगे उसमें से निकाल के थोड़ा सा मिल्क, फिर भी वो वाइट कलर देगा, लेकिन लाइट कलर का वाइट कलर देगा। ये आप घर में करके देख सकते हो। थोड़ा सा पानी में दूध मिलाओ, फिर वो सफ़ेद रंग दे रहा है, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर दूसरे पानी में मिला दो, फिर भी वो वाइट कलर देगा। इट मीन्स उसके पार्टिकल इतने स्मॉल हैं कि वो मिक्स होते रहेंगे नेक्स्ट में। तो सेकंड हमें प्रॉपर्टी पता चली, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल जो मैटर है वो पार्टिकलों से मिलकर बना है और वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फर्स्ट है ऑल मैटर आर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हमने पानी में चीनी डाल के देखी और उसका लेवल नहीं बढ़ रहा, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही, तो वो पार्टिकल कहाँ गए चीनी के, वो उसके बीच में फिक्स हो गए, उनके जो पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस था उनमें चले गए। इसके लिए आप और भी करके देख सकते हो कि हर एक जो मैटर है उसके पार्टिकलों के बीच में स्पेस भी अलग अलग तरीका होता है। आप अगर एक लकड़ी का टुकड़ा लो, क्या आप उसके अंदर से हाथ घुसा सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन पानी के अंदर से आप हाथ आराम से इधर उधर ले जा सकते हो, पानी में आप तैर भी सकते हो। इसके मतलब उसके जो पार्टिकल हैं थोड़ा उसके बीच में स्पेस होता है, तभी हम उसमें तैर सकते हैं। गैस, हमारे चारों तरफ हवा है और हवा में तो हम हमेशा घूमते ही रहते हैं। ज़मीन में जब घूमते हैं हवा को काटते हुए तो घूमते हैं। इट मीन्स हवा के पार्टिकल और भी ज़्यादा दूर दूर हैं, तो उनके बीच में स्पेस होता है।
लेकिन ये जो स्पेस है वो डिफरेंट तरह का होता है। सॉलिड में स्पेस कम होता है, तभी हम सॉलिड में से हाथ नहीं आर पार कर सकते। कोई भी लकड़ी लेकर अगर हम उसके आर पार हाथ करना चाहें नहीं कर सकते। लोहा लेकर उसके आर पार हाथ घुमाना चाहें नहीं घुमा सकते। लेकिन पानी टैप में से जब पानी आता है, आप उस पानी में से आराम से आगे पीछे हाथ कर सकते हो उसके अंदर से। हवा आसपास हमेशा होती है, एयर में तो हम हमेशा ही हाथ घुमाते ही रहते हैं। इट मीन्स उनके पार्टिकलों में स्पेस है, लेकिन डिफरेंट तरह के जो मैटर हैं उनके पार्टिकलों में डिफरेंट तरह का स्पेस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पदार्थ के जो पार्टिकल हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बनाए हैं, वे पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। इसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी आ गई, वे लगातार मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये कैसे पता चलेगा कि वे मूव कर रहे हैं? इसके लिए आप घर में इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती जलाओ। अगरबत्ती की खुशबू आपको एक रूम से दूसरे रूम में भी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगरबत्ती के जो पार्टिकल हैं, जो वो गैसियस रूप में हमारी हवा के साथ, एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। एयर के पार्टिकल, उनके बीच में भी स्पेस हैं, तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल हैं वो उसमें मिक्स हो गए, उसके अंदर जो स्पेस में आ गए। और जब हवा बहेगी हमारे नोस्ट्रिल, हमारे नाकों तक पहुंचेगी, तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है। तो इस तरह से वो लगातार मूव करते हैं, तभी हमारे तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई एक गिलास ले लें, उसमें आपके पास कोई ब्लू इंक रखी हो घर में, वो डाल के देखना क्या होगा। वो ब्लू इंक उसमें मिक्स हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वो नीले रंग का आपको पानी दिखाई देगा। रेड इंक हो तो लाल रंग का इंक। ऐसा कैसे हो गया? जो पार्टिकल हैं, पानी के पार्टिकल और ये रेड इंक के पार्टिकल मूव करते रहते हैं, और मूव करने से वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। कभी भी आपको हवा में मिक्स होके कोई स्मेल हमेशा आती रहती है। कई बार कहते हो बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, कभी कहते हो बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। परफ्यूम जो बच्चे लगाते हैं, सेंट, और इनकी खुशबू बड़ी तेज़ी से आती है। घर में खाना बन रहा हो, जब खाना बनता है तो आपको गर्म खाने की खुशबू तभी आ जाती है कि मम्मी आज कुछ अच्छा बना रही है। हलवे की खुशबू कितनी तेज़ी से उड़ती है, कैसे आई वो जो खुशबू है, उसके जो पार्टिकल हैं वो हवा में मिक्स होकर हमारे तक पहुंच जाते हैं। आपस में ये पार्टिकल मूव करते हैं, तभी ये मिक्स हो पाते हैं। एक गर्म खाने की खुशबू और ठंडे खाने की खुशबू में क्या फ़र्क है? अगर हम गर्म खाना हो तो जल्दी वो हमारे तक पहुंचती है, लेकिन ठंडा खाना हो तो उसकी खुशबू हमारे तक नहीं आती। इट मीन्स इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये आपने कोई भी मूविंग चीज़ है, कोई भी चीज़ चल रही है तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि मैटर के जो पार्टिकल है मूव करते रहते हैं। इट मीन्स वो चल रहे हैं। अगर वो चल रहे हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग चीज़ हो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे बहती हुई हवा, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। दौड़ता हुआ बच्चा, बच्चा दौड़ रहा है, इसी तरह ये जो मैटर के पार्टिकल हैं, अभी हमने देखा कि वो मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी आपको बता रहे हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी गर्म और ठंडे पे फ़र्क पड़ता है। अगर हमने कॉपर सल्फेट या पोटासियम परमानेंट, जिसे लाल दवाई बोल रही हूँ मैं, कोल्ड वाटर में डालें तो, और उसे हम स्टायर ना करें, हिलाएं ना, तो वो टाइम लेगा मिलने में, उसमें कलर शो करने में, कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, पोटासियम परमानेंट का लाल होता है। ये टाइम लेगा दिखाने में अपना कलर। लेकिन अगर हम उस पानी को गर्म कर दें या गर्म पानी में डाल दें तो तेज़ी से मिक्स हो जाएगा। द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज। इट मीन्स इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अभी ये तो हमने देख लिया कि अगरबत्ती की हवा है, इंसेंस स्टिक की हवा की जो खुशबू हमें दूर तक आ जाती है। बने हुए खाने की, गर्म जो खाना हमें होता है उसकी स्मेल हमें दूर तक आती है। हलवे की खुशबू तो बच्चे दूर से पहचान लेते हैं, आज घर में कुछ अच्छा बन रहा है। चावल की स्मेल, खाना की खुशबू हमेशा हमें आ जाती है। ठंडे खाने की खुशबू हमारी नाक तक देर तक पहुंचती है। रीजन क्या है? रीजन है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने पर, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज
then the kinetic energy of particle will increase. Kinetic energy means moving particle have energy, that is called kinetic energy. वो increase हो जाती है, तेज़ी से वो particle mix हो जाते हैं दूसरे मैटर में, जैसे हवा में अगरबत्ती, ऐसे ही जैसे हवा में कोई परफ्यूम की खुशबू वो मिक्स होकर हमारे तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर गर्मी हो तो और तेज़ी से पहुंचेगी सर्दी के मुकाबले। सर्दी में ये देर से आएगी हमारे तक, गर्मी में तेज़ी से, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए, पानी में आप चीनी मिक्स कर रहे हो, मिक्स अगर वो कम हो रही है उसे गर्म कर दो, पानी को तेज़ी से मिक्स होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो चीज़ जल्दी मिक्स होती है। इसके अलावा आप देखो द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। जो मैटर के पार्टिकल हैं अपने आप ही मिक्स होते रहते हैं एक दूसरे में, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो डिफरेंट तरह के मैटर के पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं और वो अपने आप ही मिक्स हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जैसे मैंने इंसेंस स्टिक की जो खुशबू है उसके जो पार्टिकल हैं वो हवा में मिक्स हुए, अपने आप ही तो मिक्स हुए, किसी ने अपने थोड़ा ना उन्हें मिक्स किया, तो उसे बोल देंगे डिफ्यूजन। अपने आप द स्पेस, उनके बीच में स्पेस होने के कारण द पार्टिकल ऑफ मैटर मिक्स विद ईच अदर ऑन देयर ओन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आपको ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी लर्न करके रखनी है। कहाँ मिलेगी आपको? द पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन द मैटर हैव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स and due to which the intermixing of two different types of matter on their own is called diffusion। उस स्पेस के कारण वे आपस में मिक्स हो गए, एक उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण वे मूव करते रहते हैं, तो वो क्या हुआ? डिफ्यूजन। लास्ट टॉपिक, लास्ट है इसका आज जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, पार्टिकल्स ऑन मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो ये अभी मैंने बताया कि पदार्थ पार्टिकल से मिलकर बनाए हैं और वे मूव भी करते रहते हैं, लेकिन वो उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे? हम किसी भी सॉलिड को तोड़ने की कोशिश करो, क्या तोड़ पाओगे? क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब लिक्विड में से हम हाथ घुमा सकते हैं, हवा में से हम हाथ घुमा सकते हैं, लेकिन सॉलिड में से हम हाथ नहीं घुमा सकते, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और सॉलिड भी कई तरह के हैं, जैसे आयरन नेल भी सॉलिड है, पीस ऑफ चाक भी सॉलिड है, रबर बैंड भी सॉलिड है, लेकिन ये डिफरेंट तरह के सॉलिड हैं। इनको तोड़ने की कोशिश करो, आयरन नेल नहीं टूटती, लेकिन चौक का टुकड़ा तभी टूट जाएगा, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। रबर बैंड के जो हैं उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, वो इलास्टिक होता है, वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन टूटता नहीं इजीली। तो डिफरेंट तरह के सॉलिड हैं, उनके अंदर पार्टिकल के जो कण हैं उनके गुण भी अलग अलग हैं, सॉलिड होते हुए भी। अगर हम कुछ पानी लें जो रनिंग कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, जैसे टैप वाटर, उसमें से हाथ घुमाने की कोशिश करें, कट द सरफेस ऑफ वाटर, तो हम इजीली से कट कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वे पार्टिकल जो नीचे आ चुके हैं पानी के, वे फिर मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो हमें रनिंग वाटर में से हम मूव तो कर देते हैं अपना हाथ, लेकिन वो जुड़ा रहता है एक दूसरे से। वो क्यों जुड़ा रहता है? बिकॉज दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो जितनी एक्टिविटी आज आपने रीड करी है, जितना चैप्टर आपने रीड किया है, उसके हिसाब से पार्टिकल ऑफ जो मैटर है, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, दे आर वेरी स्मॉल, दे अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे मूव कॉन्टिन्यूसली। ओके स्टूडेंट, आज आपको इतना ही रीड करना है ये लेसन।